उदार चित्त ही धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन और मृत्यु के प्रति हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। कोई उदार चित्त, महासे यानी उदार चित्त, क्षुद्रा से यानी संकीर्ण चित्त। तुम उतने ही संकीर्ण हो जितनी संकीर्ण तुम्हारी वासना है। तुम्हारे हाथ में है, तुम उतना ही छोटा कारागृह बना सकते हो जितनी तुम्हारी वासना। अगर तुम्हें मुक्त होना हो तो तुम सारी वासना को जाने दो, चाहो ही मत कुछ, तुम इसी क्षण मुक्त हो। मोक्ष की चाह नहीं होती, जब कोई चाह नहीं होती तब जो होता है वही मोक्ष है। मोक्ष वासना का बिंदु नहीं है, वासना का विषय नहीं है। वासना के तीर से तो मोक्ष के लक्ष्य को संधान न कर सकोगे। मोक्ष कोई लक्ष्य ही नहीं है। मोक्ष तो महाशय होने की अवस्था है, विराट हो गया आशय, कुछ चाह न रही। जिस दिन चाह न रही उसी दिन तुम प्रभु हो गए, प्रभु विराजमान हो गया तुम्हारे भीतर। उस परम तृप्ति में स्वच्छ इंद्रियां हो जाती, उस परम तृप्ति में तुम घर लौट आए, यात्रा समाप्त हुई, जिसमें न धर्म अर्थ काम मोक्ष जीवन मृत्यु के प्रति भी कोई है उपादेय का भाव नहीं, कोई उदार चित्त विरला। धर्म अर्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कश्यापुदार चित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। जिसमें विश्व के नाश की इच्छा नहीं है और उसकी स्थिति के प्रति द्वेष नहीं है, वह धन्य पुरुष इसीलिए यथा प्राप्त आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। वांछा न विश्व विलये न द्वेषतस्य न च स्थितो यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। वह धन्य है व्यक्ति जिसको कोई भी आकांक्षा नहीं, न तो संसार रहे इसकी, न संसार न रहे इसकी, संसार के विनाश के लिए भी उत्सुक नहीं। अब तुम ख्याल करना, जो आदमी मोक्ष की आकांक्षा कर रहा है वो संसार के विनाश में उत्सुक हो गया। वो चाहता सन्यास न रहे, संसार न रहे, ये सब छूटे, ये जाल मिटे, ये सपना टूटे। जिसमें विश्व के नाश की इच्छा नहीं और उसकी स्थिति के प्रति द्वेष भी नहीं, जैसा है ठीक है, जैसा है वैसा ही रहे, अन्यथा की कोई मांग नहीं है, ऐसा पुरुष धन्य है। जो मिल जाता है उसमें ही धन्य है, जो प्रभु दे देता उसमें ही धन्य है। जो मिला है उसको प्रसाद रूप ग्रहण कर लेता है, जो मिल गया है वो पर्याप्त है, इसलिए यथा प्राप्त से सुखपूर्वक रहता है। वो ये सोचता ही नहीं कि इससे ज्यादा मिले, और ढंग से मिले, थोड़ा भिन्न मिले। जो मिला है उससे अन्यथा की पाने की कोई वासना नहीं। ऐसी अवस्था है ज्ञानी की, ऐसी अवस्था है साक्षी की।